बच्चों, 7वीं कक्षा गणित में हम अध्याय 9 परिमेय संख्याओं को पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत हमने 7 प्रश्न कर लिए थे और जिसमें हमने समतुल्य भिन्नों के बीच में भिन्न ज्ञात करना या फिर जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं को हम सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, ये सारा कुछ हम पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं और आज हम अगले कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 9.1 के जहाँ तक हमने किया था उससे आगे आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न है, संकेतों बड़ा है, छोटा है और बराबर है में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों, आपके पास 2 परिमेय संख्याएं दी है और बीच में एक बॉक्स दिया है और आपने बॉक्स में इन 3 चिन्हों में से एक चिन्ह भरना है। देखिए, इसके लिए आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। फिर जब हमको ये पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है या ये दोनों आपस में बराबर है, उसके बाद हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब ये जो तीसरा चिन्ह है बराबर का, ये तो हम तब प्रयोग करेंगे जब हमारे पास दोनों परिमेय संख्याएं एक जैसी होगी, बराबर होगी। अब इन 2 चिन्हों में से हम कौन सा चिन्ह छोटे के लिए, कौन सा बड़े के लिए प्रयोग करेंगे। बच्चों, जो संख्या छोटी होगी, जो परिमेय संख्या छोटी होगी, उसकी ओर इस चिन्ह की नोक होगी और बड़े की ओर मुंह खुला होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 4 और 5 लिखा है तो इसके बीच में जब मैं चिन्ह लगाऊंगा, 4 छोटा है तो छोटे की ओर नोक होगी और 5 बड़ा है, बड़े की ओर मुंह खुला होगा। इसी तरह से दूसरे में इसमें 5 बड़ा है, बड़े की ओर मुंह खुला होगा। तो इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग हमने करना है। पहला है -5/7 और 2/3। देखिए बच्चों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है। आपको पता है जब हम संख्या रेखा देखते हैं, इधर को नेगेटिव होते हैं, माइनस के होते हैं और इधर को पॉजिटिव होते हैं, और जो प्लस वाले मान है वो हमेशा माइनस वाले मान से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो 2/3 है ये प्लस का, ये बड़ा होगा, -5/7 माइनस का है, ये छोटा होगा। तो 2/3 बड़ा है, बड़े की ओर मुंह खुला होगा, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, ये चिन्ह लगेगा। ये तो हो गया पहला। अब दूसरे में है -4/5 और -5/7। अब यहाँ हम प्लस माइनस से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, हर को देखेंगे क्या हर बराबर है। अगर हर बराबर हो गए तो उस केस में हम जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। परंतु यहाँ हर भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हर को बराबर बनाएंगे। तो बच्चों, दूसरे में जो -4/5 और -5/7 है, इनमें जो हर है वो 5 और 7 है और 5 और 7 का लघुत्तम होता है 5×7=33। अब हम दोनों भिन्नों को हर 35 वाली भिन्न में बदलेंगे। पहली भिन्न है -4/5 और हर को बदलना है हमने 35 में। हमारे पास हर है 5, बदलना है 35 में, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 7 से गुणा कर रहे आप हर में, तो अंश में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 × 4 28, चिन्ह माइनस का रहेगा 35। और दूसरी जो परिमेय संख्या है ये है -5/7 और हमने जो हर 7 है इसको बनाना है 35, तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। अब जिससे हर को गुणा किया उसी से अंश को भी गुणा करना पड़ता है। तो 5 बजे 25/35। तो बच्चों, अब देखिए दोनों भिन्नों के हर आ गए बराबर, तो अब हम अंश की तुलना कर सकते हैं। कौन सा अंश -28 बड़ा है कि -25 बड़ा है।
अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। -28 बड़ा है कि -25? मैं 28 और 25 नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलता 28 बड़ा है कि 25, तो 28 बड़ा था 25 छोटा था। पर अगर मैंने माइनस बोल दिया तो माइनस में उल्टा होता है, -28 छोटा होता है, -25 बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप संख्या रेखा लेंगे, ये मान लीजिए संख्या रेखा मैंने ली और इस संख्या रेखा पर यहाँ 0 है, तो इस साइड को पहले -25 आएगा, फिर -28 आएगा। तो जब हम लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो संख्याएं घटती है, मान कम होता है, और राइट साइड की ओर मान बढ़ता है। तो -25 बड़ा है, -28 छोटा है। तो -28 छोटा है, तो -28 छोटा है, इसका मतलब -4/5 कैसा है? छोटा है। तो हम लिखेंगे क्योंकि जो -28 है ये छोटा है किससे? -25 से। अतः जो -28 ये बना है -4/5 वाली परिमेय संख्या से। तो जो -4/5 परिमेय संख्या है ये छोटी है, तो छोटी है ये निशान लगेगा, जिसमें छोटे की ओर क्या होती है? तीर की नोक होती है। तो -4/5 छोटा है किससे? -5/7 से। तो बच्चों, जिस परिमेय संख्या में हर अलग अलग होते हैं तो उनमें पहले हम हर का लघुत्तम निकालते हैं। जैसे हमने निकाला हर का लघुत्तम 35, फिर प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को लघुत्तम के बराबर वाले भिन्न के रूप में लिखते हैं, फिर हम अंश की तुलना करते हैं। 8वें के बाकी पार्ट्स आप इसी तरह से स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2/3 और 5/2। आपको बताना है कौन बड़ा है, 2/3 या 5/2। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? हर का लघुत्तम लेते हैं। क्योंकि हर इनके बराबर नहीं है तो हम हर का लघुत्तम लेंगे। 3 और 2 का लघुत्तम आता है 6। कैसे लेते हैं लघुत्तम? 3 और 2 को इस तरह से लिखते हैं, पहले 2 से भाग करेंगे, जो भाग नहीं होगा उसको नीचे उतार देंगे, फिर 3 और 1 बचा, 1 ही 3 1 नहीं होगा, और 2 गुना 3 इनको गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 6। अब हम जो 2/3 है पहली परिमेय संख्या, इसमें जो हर है 3, इसको लघुत्तम के बराबर लाएंगे। तो 3 को 6 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि जिससे आप हर को गुणा करते हैं अंश से भी उसी को गुणा करना। तो 2 गुणा 2 4, 3 दूने 6। दूसरी भिन्न है मेरे पास 5/2। तो अब जो हर 2 है इसको लाना है किसके बराबर? 6 के बराबर। तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। हर को 3 से गुणा किया, अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 5 के 15, 3 दूने 6। देखिए दोनों के हर बराबर है, तो अंश देखेंगे, इसका अंश 4 है, दूसरे का 15 है, तो कौन बड़ा है, 4 या 15? तो 15 बड़ा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15 बड़ा है 4 से। तो 15 के साथ जो भिन्न थी वो 5/2 थी, तो इसलिए जो 5/2 है वो भिन्न बड़ी होगी, वो परिमेय संख्या बड़ी होगी किससे? 2/3 से। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 9 के सभी भाग करने हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये परिमेय संख्या दी है -3/5, -2/5, -1/5। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, जिसमें सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर तुलना करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सबके बराबर है 5, 5, 5। तो हम अंश की तुलना करेंगे, कौन सा अंश सबसे बड़ा है। अब -1, -2 और -3 में जो -1 है वो सबसे बड़ा होता है, और -2 बड़ा है किससे? -3 से। तो अतः जो आरोही क्रम है वो क्या रहेगा?
जो अंश -1 है ये सबसे बड़ा है, तो -1/5 जो परिमेय संख्या है ये सबसे बड़ी होगी। -1 बच्चों आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, जिसमें सबसे छोटा पहले लिखा जाता है। तो सबसे छोटा यहाँ है -3, तो -3/5 सबसे छोटा होगा। उसके बाद आएगा -2/5 और लास्ट में आएगा -1/5, क्योंकि हमने लिखना है आरोही क्रम बढ़ते क्रम, जिसमें सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये था, तो इसको सबसे अंत में लिखा है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 10वें का पहला पार्ट करेंगे। 9वें का दूसरा पार्ट मैंने लिया है -1/3, -2/9 और -4/3। इन परिमेय संख्याओं को आपने आरोही क्रम में लिखना है। तो तुलना करने के लिए मुझे पहले हर का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं हर 3, 9 और 3 इनका लघुत्तम लूंगा। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 3, 9 और 3 को लिखेंगे। अब कोई भी संख्या 2 से भागनी होती तो हम पहले 3 से भाग करेंगे। 1 3 3, 3 3 9, 1 3 3। अब बचा है 1 3 1, 3 से भाग होगा 3, 1 नहीं होता, 1 3 3, 1 नहीं होता, 3 3, दोनों को गुणा करेंगे, 9 आएगा लघुत्तम। लघुत्तम 9 आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भिन्न है, पहली है -1/3, इसमें प्रत्येक भिन्न को हम हर 9 वाली भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो -1/3 हर 9 बनाना है तो 3 को करना है किससे गुणा, 3 से। तो अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। -1 × 3 -3/9। उसी तरह से अब हमारे पास जो दूसरी भिन्न है ये है -2/9। दूसरी भिन्न -2/9 है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी भिन्न 2/9। अब जो तीसरी भिन्न है ये है -4/3। हम तीसरी भिन्न की बात करेंगे। दूसरी भिन्न -2/9 है और तीसरी भिन्न है -4/3। तो जो हर है इसको हमने 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो अंश को भी 3 से गुणा करेंगे, -12/9, 4 के मार्क। देखिए सबके हर बराबर है। अब तुलना करना आसान है, जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। अब हम देखें कि यहाँ पर किसका अंश बड़ा है। -3, -2, -12, तो -2 बड़ा होता है। ठीक है, उससे छोटा -3 और सबसे छोटा -12। अब हमने लिखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आरोही क्रम लिखना है जिसमें छोटा पहले होता है। तो -12 छोटा है किससे, -3 से, और -3 छोटा है -2 से। तो जो अवरोही क्रम है वो क्या होगा बच्चों, अवरोही क्रम होगा, देखिए -12 अंश वाली कौन सी भिन्न थी, -4/3। तो -4/3 सबसे छोटी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर -3, तो -3/9 इसके साथ वाली भिन्न है -1/3। और लास्ट में क्या बचा, -2/9। तो बच्चों इस तरह से हम आरोही है ये, आरोही क्रम लिखेंगे। 10वें प्रश्न का तीसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपको होमवर्क है, आप प्रश्नावली 9.1 के 3 प्रश्न नंबर 8वां, 9वां और 10वां ये अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और उसका फोटो ग्रुप में अवश्य भेजेंगे। तो प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 के जितने भी भाग है सभी भाग आपको करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।